तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि एनालिटिकल ज्योमेट्री के पैटर्न पेपर्स हम करेंगे जो एमसीक्यूज बेस होंगे और उनमें हम ये देखेंगे कि किस तरह के पेपर जो है ना एनालिटिकल ज्योमेट्री के कोर्स में पूछा जाता है एमसीक्यूज बेस पे। तो ये हम एक इजी पार्ट कर रहे हैं इसका, इसके साथ साथ हम आस्ते आस्ते डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे। आज हम 30 एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहले ये है कि आपको दिया गया द सेट, एक सेट दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है x⁻1/2 और x जो है वो a से b के दरमियान है। कैन बी रिटर्न एज, इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो चूँकि याद रखें स्टूडेंट, यहाँ पे चूँकि x जो है वो a और b के दरमियान में है, लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो b है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। आपने इस बात को समझना है कि ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है और x जो है वो a और b के दरमियान में है, इसलिए हमने ओपन इंटरवल में लिखा है, क्योंकि इक्वलिटी साथ में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, द सेट x⁻1/2 एंड देयर एग्जिस्ट x, यहाँ पे ये जो लिखा है a बिलोंग टू x एंड x बिलोंग टू b इज़, अच्छा यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ये सिंबल मिस्टेक हुई है। इसको जो है ना यहाँ बताया गया है, यहाँ बेसिकली लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू, यानी कि लेस देन इक्वल टू होगा तो क्लोज इंटरवल बनता है और इसका राइट ऑप्शन डी है। यानी ये ऑप्शन आपको दिया होगा, यहाँ पे बिलोंग टू नहीं होगा बल्कि लेस देन इक्वल टू दिया होगा। नेक्स्ट वन है द पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं स्टूडेंट, 4 पॉइंट दिए हैं। लाइज ऑन, ये कहाँ पे लाई करते हैं, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, y इज इक्वल टू -x या y इज इक्वल टू 5x। तो ये जो है ना सारे एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। पता है क्यों एक्स एक्सिस पे? क्योंकि इनमें सब x की कीमतें दी हुई हैं लेकिन y की कीमत 0 दी हुई है, इसलिए ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है ये दिया गया, द पॉइंट 2 2 3 3 एंड 5 5 लाइज ऑन द लाइन। ये लाइन पे डिफाइंड बाय द इक्वेशन। ये क्या लाइन पे वो करते हैं, कौन सी लाइन पे करते हैं? आप याद रखेंगे असल में वो ये पूछ रहा है कि यहाँ कहाँ इसको पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। फॉर एग्जांपल ए में आप पुट करते हैं तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 3 3 6 और 5 + 5 10, जो कि सही नहीं आएगा। दूसरे में भी सही नहीं आता, तीसरे में। और जो हम डी वाले पॉइंट में रखते हैं तो ये वाकई लाई ऑन द लाइन होता है, मतलब एक्स की जगह 2 रखें, वाई की जगह 2 रखें, 2 - 2 से 4 हो जाता है, यानी दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी है। अच्छा स्टूडेंट, ये घुमा के आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप का दे सकता है, यानी होगा बिल्कुल इसी टाइप का, लेकिन उसने चेंज भी किया हो तो आपको समझ हो। द पॉइंट, उसके बाद जो 11 है, कुछ बीच में से मिसिंग है ये। द पॉइंट 1 - 1 2 - 2 4 - 4 आर, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये क्या हैं? कोलिनियर के हैं या फिर नॉन कोलिनियर के हैं? 1 ऑन 3 लाइन हैं और फिर वर्टेसिस ऑफ अ ट्राइंगल हैं। तो ये हमें पूछा गया है या कोलिनियर के हैं या नहीं है। तो कोलिनियरिटी का जो तरीक़ाकार है स्टूडेंट, वो आप एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के उसको चेक कर लेते हैं। तो इसके अलावा भी जो है कोलिनियरिटी का सेकंड मेथड भी हमने पढ़ा है, आप चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने के बाद इसका राइट ऑप्शन ए है, लेकिन आपको आना चाहिए कि कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं। तो आप गूगल भी कर सकते हैं कोलिनियरिटी को, कोलिनियर की क्या डेफिनेशन है, या आप इसको देख के इसको लगाएं भी साथ इसकी एप्लीकेशन में। और दूसरा ये कि ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, मतलब कोलिनियरिटी को चेक करने का तरीका भी। द पॉइंट 0 0 1 0 एंड 0 2 आर द वर्टेक्स ऑफ, ये जो पॉइंट हैं ये किस चीज़ के वर्टेक्स हैं? आप राइट ट्रायंगल के हैं, आइसोसेल के हैं, इक्विलेटर के हैं, या ओब्लिक ट्रायंगल के हैं? याद रखें स्टूडेंट कि आपको कैसे पता चलता है कि वो किस चीज़ के वर्टेक्स हैं। पहले तो आप दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकालें, यानी इन 3 पॉइंट को ए बी सी का नाम दे दें। फिर आप ए बी सी और ए सी निकालें। ये तीनों निकालने के बाद जो क्राइटेरिया है, राइट एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटर, वो क्राइटेरिया इस पर अप्लाई करेंगे। मैं इसको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो आप इसको सीखेंगे और क्वेश्चन करेंगे कि हमें नहीं पता चल रहा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो राइट एंगल है। ये ऐसे नहीं पता चलता, इसके 2 स्टेप्स हैं, वो करके आप इसे कम्प्लीटली चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ए, इफ़ द पॉइंट, जो पॉइंट दिए हुए हैं, आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब कोलिनियर ये दिए हुए हैं तो इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? तो याद रखें कि अगर एक पॉइंट्स कोलिनियर हों तो कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर, तो पॉइंट ही एक लाइन पे हों तो ट्रायंगल बनती ही नहीं है, सो इसका एरिया 0 होगा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ टू मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 2 एंड थर्ड मीडियन विल थ्रू द पॉइंट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हमारे पास टू जो मीडियन है ऑफ अ ट्राइंगल वो 2 और 2 पे मिल रहे हैं, तो थर्ड मीडियन कहाँ मिलेगा? तो ज़ाहिर है सारे एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे करेंगे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन वही होगा जो ऊपर दिया गया है 2 ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है कि इफ़ टू इंटरनल एंगल्स बाइसेक्ट ऑफ अ ट्राइंगल पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन द थर्ड एंगल बाइसेक्टर विल बी पास थ्रू द पॉइंट। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर देखें बाइसेक्टर हैं, बाइसेक्टर आपको पता होगा ये भी एक ही पॉइंट में मिलते हैं। वो कहता है कि अगर 2 ओरिजिन से गुजरते हैं, ओरिजिन मीन जो 0 0 से गुजरते हैं, तो इसका मतलब थर्ड भी वहीं से गुजरेगा, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी है। इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे क्वेश्चन आप, ताकि एमसीक्यूज़ में आपको इनकी समझ हो। उसके बाद है इन इंक्लिन इज़ 45, अगर वो कोई चीज़ है 45 डिग्री के एंगल पे मसलन एक सीढ़ी लगी है या इस तरह का कोई एंगल बन रहा है, तो उसकी स्लोप क्या होगी? तो याद रखिएगा 45 डिग्री पे स्लोप जो होती है हमेशा 1 होती है। 90 डिग्री पे जो स्लोप होती है वो इन्फिनिटी होती है, और 0 डिग्री के ऊपर जो स्लोप होती है वो 0 होती है, और 45 पे स्लोप 1 होती है, यानी 45 डिग्री पे मैक्सिमम स्लोप होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास है कि इफ़ स्लोप ऑफ सॉरी ये 45 डिग्री पे 1 होती है, सेंटर पे होता है ये लाइन। उसके बाद है इफ़ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ 2 देन वन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि स्लोप आपको 2 दी गई है, इफ़ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ 2 देन स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर। तो याद रखना एक फार्मूला, आपको अगर स्लोप दी और कहा जाए कि उसके परपेंडिकुलर स्लोप निकालो, तो उसको उल्टा भी कर देते हैं। जैसे 2 दिया है तो 1/2 और साथ में माइनस लगा देते हैं। अगर 5 दी हो तो -1/5 लिखते, और अगर पहले से ही 1/2 दिया हो तो उसे -2 लिखते। मैंने उसे 1/2 को उल्टा करते तो एक दफ़ा 1/1/2 आता है, तो जब ये आता तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन है। 18 वाला जो है ना ये दिया हुआ है, इफ़ द लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस देन द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन इज़। यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ उसने इसका राइट ऑप्शन बी है, लेकिन आपने इसको समझ के करना है। उसने कहा है कि लाइन जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। जब वो वाई एक्सिस के है तो देन द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब एक लाइन जो है ना, आप याद रखना कि ये जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब है इसकी स्लोप इन्फिनिटी है। तो जब इसकी स्लोप इन्फिनिटी अनडिफाइंड दे रहा है, यानी कि वो बिल्कुल इन्फिनिटी दे रहा है, लेकिन उसके जो उसके साथ जो दूसरा होगा ना, जो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। तो जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है उसकी स्लोप 0 होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इफ़ वन ऑफ द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज़ 122 डिग्री देन द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज लाइन ऑफ द मेजर। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमें 122 डिग्री दिया हुआ है। अब एक्यूट एंगल वो होता है कि याद रखें कि जो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम जो एंगल होते हैं ना उनको एक्यूट एंगल कहते हैं। एक तो ये आपको क्लियर हो, जो 90 डिग्री